मैजिकल रिवर एंड गोल्डन फिश। बहुत साल पहले की बात है। एक जादूगर दूसरे गांव जाने के लिए नाव में बैठा था। तभी बहुत तेज बारिश हो रही थी। सबने उसे इस नदी को पार करने के लिए मना किया, मगर वो माना ही नहीं और नदी के बहाव इतना तेज था कि नाव नदी के बीचों बीच आकर डूब गई। तब से लोगों का कहना है कि जादूगर ने जाते जाते इस नदी के पानी को मैजिकल बना दिया। उस दिन से नदी के पानी का रंग एकदम सुंदर नीला हो गया था। ऐसी एक बात और भी सुनाई देती थी कि अगर कोई भी इस नदी में डूब रहा हो तो एक गोल्डन फिश आकर उसे किनारे तक आने में मदद करती थी। एक दिन की बात है जब गधा नदी पार कर रहा था। आज तो मेरी पीठ पर कितना सारा सामान मालिक ने लाद दिया। ऐसे कोई करता है भला? थक गया हूँ मैं। ऊपर से यह नदी भी पार करनी है मुझे। धीरे धीरे कर गधा नदी में उतर जाता है। ठंडा शांत नदी का पानी देख गधे को थोड़ी देर पानी में ही रुकने का मन हुआ। पता नहीं कैसे, लेकिन गधे का बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी में डूबने लगा। फिर वही हुआ, नदी ने अपने आप जादू की गोल्डन फिश वहां उसकी मदद के लिए भेज दी। आइला, ये तो कमाल हो गया। मैं तो सही सलामत बाहर कैसे आया? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ गोल्डन रंग की चीज दिखी। क्या वो सभी जो कहते हैं ये नदी मैजिकल है? क्या सच में? मेरे सामान को तो कुछ नहीं हुआ। अगर इसे कुछ हो जाता तो मेरी तो खैरियत ही नहीं थी। बच गया, धन्यवाद प्यारी नदी। ये बात गधा अपने दोस्त को बताता है। वो उसकी बात पर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है। पागल हो गया क्या? तेरी तबीयत तो ठीक है, ऐसे ही थोड़ी ना होता है। नदी ने बचा लिया। अरे वो तो सारे गांव में एक कहानी फेमस हुई थी, इसलिए तुझे भी ये बात सच लगी होगी। या तो फिर तू सोते सोते नदी पार कर रहा होगा, गधा कहीं का। गधा किसको बोल रहा है रे? मैं तो गधा ही हूँ, मगर वैसे वाला गधा नहीं हूँ। तू एक दिन चल मेरे साथ उस मैजिकल नदी में। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? काम पे ध्यान दे अकलमंद, वरना मालिक तुझे धक्के मारकर निकाल देगा और फिर तुम्हारा धंधा पानी बंद। मैजिकल नदी और गोल्डन फिश नहीं आने वाली तुम्हें बचाने तब। हाँ पता है। कुछ दिन गधे का मालिक उसके पीठ पर भारी और कीमती सामान लाद देता है। बेचारा इस बार बोझ का मारा जैसे तैसे चल रहा होता है। ऊपर से इतनी गर्मी। जैसे ही गधा उस नदी को दूर से देखता है, अंदर ही अंदर वो खुश होने लगता है। चलो गर्मी से छुटकारा मिलेगा, ऐसा सोचते हुए और मन ही मन मैजिकल नदी से प्रार्थना करते हुए, आज भी मुझे सही सलामत पार करा देना नदी। वाह, इतना ठंडा पानी। अरे रे 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 रे, मैं तो गिर रहा हूँ। बचाओ। गधे का वापस बैलेंस बिगड़ता है और भारी कीमती सामान के साथ वो वहां गिर जाता है। ये उसका मालिक देख लेता है। गधे ने मैजिकल नदी से प्रार्थना की होती है कि इस बार भी वो उसे सही सलामत नदी पार करा दे। मैजिकल नदी ऐसा ही करती है, मगर उसका कीमती सामान बाहर नहीं आता। गधे, ये क्या किया तूने? मेरा इतना बड़ा नुकसान। जा यहाँ से, ना खाना मिलेगा और ना पानी। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। गधा बेचारा रोते रोते नदी के पास आता है और उस मैजिकल नदी से कहता है, मैंने बहुत सुना था आपके बारे में, शायद ये सब झूठ ही है। देखो आज मुझे भूख से सोना पड़ेगा। मैंने आप पर कितना विश्वास किया था, आपने मेरी मदद नहीं की। मैजिकल नदी का पानी गोल गोल घूमने लगता है और फिर शांत हो जाता है। कुछ समय बाद उसमें से एक गोल्डन फिश बाहर आती है। और भाई साहब, एक्सक्यूज मी, सुनो तो, क्या ये आपका सामान है? आंसू पोंछते हुए, हाँ दिखाओ। अरे हाँ, ये तो मेरे मालिक का है। तुम कौन हो? मैं इस मैजिकल नदी की एकलौती मैजिकल गोल्डन फिश हूँ। जब पहली बार तुम डूब रहे थे, मैजिकल नदी के आदेश पर मैंने ही तुम्हें नदी पार करवाई थी। देखा, मैं सच बोल रहा था। वो मेरा दोस्त मुझे पागल समझता है।
वो सब छोड़ो, ये अपना सामान लो और जाओ। इस मैजिकल नदी की ये बात स्पेशल है, वो किसी और की चीज अपने पास नहीं रखती और सही समय पर अपने जरूरतमंदों की मदद भी करती है। अच्छा बाय। अरे लेकिन सुनो, चली गए। अब ये सामान अपने मालिक को दे देता हूँ, खुश हो जाएगा, शाबाशी भी देगा। हाँ। गधा अपने मालिक को सामान लौटाता है और उससे उस मैजिकल नदी के बारे में भी बताता है। मालिक उससे ललचाता है, अगर वो गोल्डन फिश पकड़ ले आया तो वो उसके गले के लिए एक सोने का पट्टा बनवा देगा। गधा ये काम करने के लिए मान जाता है। फिर एक दिन, हे मैजिकल नदी, तुमने मेरी बहुत मदद करी है। मैं तुझे और तेरे गोल्डन फिश को एक तोहफा देना चाहता हूँ। भेजो अपनी गोल्डन फिश को। गोल्डन फिश, मैं आ गया, तुम भी आ जाओ मुझसे मिलने। गोल्डन फिश पानी में से बड़ा डाइव मारती है और वापस पानी में ही चली जाती है और फिर गधे से मिलने आती है। बोलो, क्या हुआ, क्या काम है? वो तुमने मेरी मदद की थी ना, इसीलिए देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। देखो देखो, और पास आके देखो। गोल्डन फिश जैसे ही पास जाती है, गधा उसे पकड़ने की कोशिश करता है। गोल्डन फिश तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। एहसान फरामोश, इस मैजिकल नदी के कहने पर मैंने तुम्हारी कितनी मदद की और तुमने, आज से ना मैं और ना ही मैजिकल नदी कोई भी तुम्हारी नैया पार नहीं लगाएगा। अरे तुम्हारे मालिक ने तुम्हें बुद्धू बनाया होगा और मैं तो तुम्हें जादुई नदी का पानी और सोने का सिक्का देने आई थी ताकि तुम इसे याद के तौर पर अपने पास रखो। अब जाओ, मरो, मार खाना अपने मालिक से। गुड बाय। गोल्डन फिश मैजिकल नदी में चली जाती है। गधा बहुत सॉरी कहता है, मगर ना मैजिकल नदी और ना गोल्डन फिश कोई जवाब देती है और ऊपर से काम पूरा नहीं करने पर मालिक से डांट और मार पड़ती है। वो अलग। उस दिन के बाद से ना मैजिकल नदी और ना गोल्डन फिश के बारे में ना किसी ने सुना और ना ही किसी ने देखा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किस्मत से ज्यादा अगर किसी को मिल जाए तो उसे अपने पास संभाल कर रखना, वरना किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। मंकी एनिमल जंगल ट्रेन। एक जंगल में एक शरारती बंदर रहता है। एक दिन वो कहीं से एक ट्रेन चुरा कर लेकर आता है और उसी ट्रेन में वो दिन भर जंगल घूमता रहता था। सब जानवर उसे टोका करते थे, पर बंदर किसी की बात नहीं सुनता था। एक बार हिरन बंदर से कहती है, तुम्हें कोई काम वाम नहीं है क्या? जब देखो तब इस ट्रेन से जंगल में घूमते रहते हो। अरे जंगल में यूं मस्ती करना और मौज करना, यही तो मेरा काम है। मुझे तो लगता है आप सब लोगों को मेरे साथ जंगल घूमने आना चाहिए। अरे नहीं नहीं, हमें क्या कोई और काम नहीं है जो तुम्हारी इस ट्रेन में बैठकर जंगल घूमे? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा कहते हुए हिरन वहाँ से चली जाती है। हर बार कोई ना कोई जानवर बंदर को काम करने के लिए कहता था, पर बंदर ना थोड़ी किसी की सुनने वाला था। इस तरह से दिन निकल जाते गए। गर्मी के दिन आ गए, पर इस साल कुछ गर्मी ज्यादा थी, जिस वजह से जंगल में आग लग जाती है। सारे जानवर खुद को बचाते हुए भागने लगते हैं। तब बंदर भी अपनी ट्रेन लेकर जंगल से जाने लगता है कि तभी उसे हिरन मिलती है। तब वो बंदर कहता है, अरे हिरन, आओ मेरी ट्रेन में बैठ जाओ। बंदर के ऐसे कहते ही हिरन बंदर की ट्रेन में बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर में वो हिरन कहती है, अरे बंदर, वहाँ पर मेरा दोस्त खरगोश आग में फंसा हुआ है, चलो हम उसे भी बचा लेते हैं, नहीं तो मेरा दोस्त आग में जल जाएगा। हिरन के ऐसे कहते ही बंदर अपनी ट्रेन से खरगोश को बचाने के लिए निकलता है। वो दोनों भी खरगोश को बचा लेते हैं और उसे भी अपनी ट्रेन में बिठा देते हैं। थोड़ी देर में खरगोश को अपने दोस्त हाथी की याद आती है और वो कहता है, अरे बंदर, यहीं पर मेरा दोस्त हाथी रहता है, चलो ना हम उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसे कहते हुए वो तीनों भी हाथी को बचाने के लिए निकलते हैं। हाथी उन तीनों को देखकर खुश हो जाता है और वो बंदर की ट्रेन में बैठ जाता है। तब थोड़ी देर में हाथी कहता है, बंदर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई।
पर मेरा एक दोस्त भालू भी है, उसे भी मेरी मदद की जरूरत है। क्या हम उसे बचा नहीं सकते? हाथी बंदर से मिन्नतें करता है। बंदर को उस पर दया आती है और वो भालू को बचाने के लिए अपनी ट्रेन से निकलता है और भालू को सही सलामत आग से बचाकर अपनी ट्रेन में बिठा देता है। भालू भी बंदर का शुक्रिया अदा करता है। तब उसकी नजर शेर पर गिरती है और वो बंदर को ट्रेन रोकने कहता है। अरे बंदर भाई रुक जाओ, हमारे जंगल के राजा शेर को आग से बचाना होगा। सभी जानवर बंदर को शेर राजा को बचाने के लिए कहते हैं। फिर बंदर अपनी ट्रेन लेकर शेर के पास जाता है और शेर को भी अपनी ट्रेन में बिठा देता है। तब बंदर कहता है, अभी भी कोई बचा है जिसे बचाना होगा? अभी कह दो, वरना जंगल से जाने के बाद मत कहना, तब मैं किसी की भी मदद नहीं कर पाऊंगा। तब वो सारे जानवर बंदर को आगे चलने के लिए कहते हैं। बंदर अपनी ट्रेन तेजी से चलाते हुए वो जंगल छोड़ देता है और दूसरे जंगल चले आते हैं। इस तरह से बंदर ने उन सभी जानवरों की अपनी ट्रेन से जान बचा ली थी। तब हिरन कहती है, बंदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी हमेशा तुम्हें इसी ट्रेन की वजह से कहते रहते थे कोई काम क्यों नहीं करते, पर आज देखो तुम्ही ने इसी ट्रेन से हम सबकी जान बचा ली। हाँ हाँ बंदर, अगर आज तुम और तुम्हारी ट्रेन ना होती तो हम सब उस आग में जलकर राख हो जाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बंदर। और हाँ, हम सबको माफ करना, क्योंकि हम सब तुम्हारी बुराई करते थे। ऐसा कहकर सारे जानवर बंदर से माफी मांगते हैं और उस दिन से उसी जंगल में बंदर की ट्रेन के साथ जंगल घूमते हुए मिलजुल कर रहने लगते हैं। अंडरग्राउंड मैजिकल डायमंड वेल। एक घने जंगल के बीचों बीच टिंकू नाम का बंदर रहता था। उसका एक और बंदर दोस्त था जिसका नाम मूसा था। मूसा बड़ा ही लालची बंदर था। एक दिन दोनों बंदर आपस में बात कर रहे थे। यार बहुत भूख लगी है। अबे भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। तेरे पास है कुछ खाने के लिए? हाँ हाँ, कुछ केले रखे हैं। आधे मुझे देना यार, आज मैं कुछ लाया ही नहीं हूँ। और मूसा बंदर ने टीकू से आधे केले लेकर खाने शुरू कर दिए। लेकिन जब टीकू वहां से चला जाता है तो वो चुपचाप मूसा अपने छुपाए हुए फल निकालकर खाने लगता है। एक दिन एक बकरी जंगल में घास चर रही होती है कि तभी मूसा उसे पकड़ लेता है और उसे रस्सी से बांध देता है। इस बात से टीकू बंदर बहुत नाराज हो जाता है और कहता है, अरे मूसा, ये तुमने क्या किया? उस बकरी को क्यों बांध रखा है? अबे तुम गधे हो एक नंबर के। हम उसका दूध निकालेंगे और पिएंगे, इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और बाद में इसे छोड़ देंगे। नहीं नहीं, ये गलत है। हम अपने मतलब के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और टिंकू उस बकरी की रस्सी खोल देता है, जिससे वो बकरी वहां से भागने लगती है। अबे पागल है क्या? तूने क्या किया ये? और मूसा बकरी को दोबारा पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और मूसा को रोकने के लिए टीकू उसके पीछे भागता है। तभी भागते भागते बकरी एक गड्ढे में फंस जाती है। देख भाई, तेरी वजह से वो बकरी निकल गई हाथ से। अरे भाई वो देख, वो बेचारी बकरी गड्ढे में फंस गई है। चलो उसे बचाते हैं। नहीं नहीं, मैं उस गड्ढे में नहीं जाने वाला। मैं भी फंस गया तो? चुप कर एकदम। अभी थोड़ी देर पहले तो तू दूध पीने की बात कर रहा था। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई दूध नहीं पीना। मैं तो चला यहाँ से। मूसा वहां से चला जाता है, पर टिंकू वहीं रुकता है और बकरी को बचाने की सोचता है। और टिंकू उस गड्ढे में कूद जाता है। लेकिन जैसे ही टिंकू उस गड्ढे में कूदता है, बकरी और टिंकू बंदर एक अंडरग्राउंड गुफा में गिर जाते हैं। अरे 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 अरे, ये मैं कहाँ आ गया? तभी गुफा में से एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे आजाद करो, बचाओ। तभी टिंकू इधर उधर देखता है और उसे एक बोतल में सांप दिखाई देता है। टिंकू उस बोतल को खोल देता है। सांप बाहर आकर इंसानी रूप में आ जाता है और कहता है, धन्यवाद, मैं एक इच्छाधारी सांप हूँ। मुझे यहाँ एक सपेरे ने बोतल में बंद करके चला गया था। कई सालों से मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ और किसी ने मुझे नहीं बचाया। कोई बात नहीं, अब तो तुम आजाद हो।
और वो आदमी कुछ मंत्र पढ़कर एक चमकीला हीरा टिंकू को देता है और उसे वरदान देता है कि तुम इस बकरी की देखरेख करो, इसे चारा खिलाओ और इसके मल से तुम्हें हीरे मिलेंगे। और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। टिंकू बकरी को लेकर वापस जंगल में आ जाता है और बकरी के लिए चारा लाता है और उसे खूब खिलाता पिलाता है। ये सब देखकर मूसा बंदर कहता है, अरे वाह, दोनों वापस आ गए। चलो अच्छा ही है, अब दूध पीने को मिलेगा। तो टीकू बंदर कहता है, नहीं, तुम हाथ मत लगाना मेरी बकरी को। पर चोरी छुपके मूसा बकरी का दूध निकालकर पी जाता है। टिंकू को पता ही नहीं चल पाता, लेकिन हीरे वाली बात अभी तक मूसा को पता नहीं थी। एक दिन मूसा देखता है कि बकरी के मल से टिंकू को हीरे मिले हैं। मूसा मन ही मन सोचता है, ओहो, क्या बवाल है ये, इस बकरी के मल से हीरे निकल रहे। अरे बाप रे। एक दिन जब टिंकू वहाँ नहीं होता, मूसा बकरी से पूछता है, ए बकरी, तेरे पेट में क्या हीरे है? जल्दी मुझे दिखा। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, चले जाओ यहाँ से। तो मूसा को गुस्सा आ जाता है और वो लकड़ी से उस बकरी को मारने लगता है। तब अपने आप को बचाने के लिए बकरी मूसा को सब बता देती है। अच्छा, जल्दी से मुझे उस गुफा में ले चल जहाँ तुमको वो इच्छाधारी सांप मिला था। बकरी मूसा को उस गुफा में ले जाती है और मूसा आवाज लगाता है, कौन है यहाँ? कोई है तो बाहर आ जाओ। तभी इच्छाधारी नाग प्रकट होता है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? तुमने मेरे दोस्त बंदर को वरदान दिया है, उसे रोज हीरे मिलते हैं। जल्दी से मुझे भी वरदान दो, चलो। तुम्हें वरदान चाहिए? पहले जाओ, उसके लिए अच्छे काम करो और उसके बाद वरदान की अपेक्षा रखो। नहीं नहीं, मुझे अभी वरदान चाहिए। जैसे टिंकू को दिया था वैसे मुझे भी दो, मुझे भी हीरे चाहिए। बकरी ने मुझे सब बता दिया है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं उस बकरी को मार दूंगा। इच्छाधारी सांप मूसा को सबक सिखाने के लिए एक अजीब सा वरदान दे देता है। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मैंने टीकू को वरदान दिया है जिससे उसे हीरे मिल रहे हैं, पर क्या तुम ये जानते हो कि उसने सुपर दान के लिए क्या किया है? ये तुम्हें नहीं पता और तुम कर भी नहीं पाओगे। हाँ हाँ, मैं हीरे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, लेकिन वरदान तभी पूरा होगा जब तुम 2 दिनों तक इस बकरी का मल खाओगे। हीरे की लालच में मूसा इच्छाधारी की बात मान लेता है और लगातार 2 दिन तक बकरी का मल खाता है। बकरी के मल से हीरे तो नहीं मिलते, उल्टा मल खाकर मूसा बहुत बीमार हो जाता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। टीकू जब अपने दोस्त की ऐसी हालत देखता है तो उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो मूसा उसे सब कुछ बताता है और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने हर वक्त तुमसे बेईमानी की, शायद मुझे इसी की सजा मिली। दोस्त, मुझे हर पल तुम्हारी हर हरकत का पता रहता है, बस तुम्हारे मुंह पर मैंने कभी बोला नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास खुद हो, जिससे कि तुम अच्छी चीजें सीखो। दूसरों के बताने से शायद तुम्हारे अहम को ठेस पहुंचता, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। और तुम चिंता मत करो, मैं जड़ी बूटी लेकर आया हूँ और तुम्हें जल्दी ठीक कर दूंगा। हिरन और मगरमच्छ के बीच एक टापू। एक बार की बात है, एक नदी थी जो एक गहरे जंगल से होकर बहती थी। नदी के किनारे एक सुंदर सा और चतुर हिरन रहता था। नदी के अंदर उस टापू के कुछ ही दूर पर एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी रहते थे। वो दोनों किनारे पर रहते उस हिरन को खाना चाहते थे, लेकिन चालाक हिरन कभी उनके हाथ नहीं लगता था। उस नदी के बीचों बीच एक टापू पर कुछ पेड़ थे जहां बहुत ही मजेदार फल लगते थे। एक दिन जब हिरन नदी के पास चल रहा था तो उसने उल्टे किनारे पर कुछ चमकीले लाल जामुन देखे। उसने खुद से कहा, ओह, ये जामुन बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मेरी इच्छा हो रही है कि उस पार जाकर इन्हें खा आऊं। टापू और नदी के किनारे के बीच एक बड़ा सा पत्थर था। हिरन किनारे से कूदकर उस पत्थर पर जाता है और पत्थर पर से कूदकर टापू पर पहुंच जाता है और उस टापू के पेड़ों पर लगे हुए लजीज फलों को खाने का आनंद लेता है।
इस बार मगरमच्छ और उसकी पत्नी ने मिलकर एक ठोस प्लान बनाया। वो दोनों चुपचाप उस पत्थर के पास गए और छलांग लगाकर हिरन के फलों के पेड़ वाले टापू पर पहुंच गए। मगरमच्छनी ने अपने पति मगरमच्छ को समझाते हुए कहा कि जब सुबह हिरन नाश्ता करने के लिए उस टापू पर जाएगा तो उस पत्थर पर जाकर हम लेट जाएंगे। जब हिरन वापस आना चाहेगा तो वो उस पत्थर पर जरूर पैर रखेगा और जैसे ही वो उस पर पैर रखेगा हम उसे दबोच लेंगे। अगली सुबह हिरन किनारे से पत्थर पर और पत्थर से टापू पर गया। जब वो फल खाने में व्यस्त था तभी मगरमच्छ उस पत्थर पर जाकर लेट गया। जब हिरन खाकर वापस आने ही वाला था तो उसने देखा कि आज पत्थर कुछ बड़ा सा लग रहा है। हिरन ने सोचा कि नदी का पानी तो कम नहीं हुआ है, तो फिर पत्थर कैसे बड़ा हो गया? तभी वो समझ गया कि हो सकता है ये उस मूर्ख मगरमच्छ की एक चाल हो और उसे वो खाना चाहता हो। हिरन ने अपना शक पक्का करने के लिए एक तरकीब निकाली। उसने पत्थर से बात करने का नाटक किया और पूछा, ऐ मेरे दोस्त पत्थर, आज तुम कैसे हो? लेकिन पत्थर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हिरन ने ऐसा 3-4 बार किया लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तब मगरमच्छ ने सोचा, लगता है ये पत्थर रोज हिरन से बात करता होगा, तभी तो हिरन इतनी बार पूछ रहा है। तो उसने हिरन के जवाब देने का सोच लिया। कैसे हो हिरन? सॉरी, मैं सो रहा था। हिरन ने पूछा। ओहो, कोई बात नहीं, आज तुम कुछ बड़े से लग रहे हो, ऐसा क्यों? जवाब देते वक्त मगरमच्छ भूल गया कि वो पत्थर होने का नाटक कर रहा था और उसने कहा, मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं मगरमच्छ हूँ, तुम्हें खाने आया हूँ। हिरन का शक सही निकला, वो मगरमच्छ ही था। अब हिरन वापस नदी के किनारे पर नहीं जा सकता था। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आया कि जब मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है तब उसकी आंखें बंद रहती है। उसने मूर्ख मगरमच्छ को बेवकूफ बनाते हुए आइडिया निकाला और कहा, अब तो मैं तुम्हारे चंगुल से बच ही नहीं सकता हूँ, तो तुम अपना मुंह खोलो और मैं सीधा तुम्हारे मुंह में कूद जाता हूँ ताकि मुझे पानी में डूबना ना पड़े। मूर्ख मगरमच्छ हिरन की चाल समझ ही नहीं पाया और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हिरन ने पूरी चालाकी और ताकत से इतनी बड़ी छलांग लगाई कि वो मगरमच्छ के सिर पर पैर रखकर नदी के उस किनारे पहुंच गया। इस तरह से चालाक हिरन ने अपनी बुद्धिमानी से मगरमच्छ को चकमा दिया और अपनी जान बचाई। तो देखा आपने, अगर सही समय पर दिमाग लगाया जाए तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार कर सकते हैं। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। फूलिश टाइगर एंड क्लेवर रैबिट। जंगल में एक खुला बाघ घूम रहा था। वो बहुत ही भूखा था। उसे दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। अरे बाप रे, ये भूख तो सहन ही नहीं हो रही, कोई शिकार भी नजर नहीं आ रहा। हाँ। भूख के मारे बेचारा बाघ घास फूस खाने लगा। तभी वहां एक बंदर आता है और बाघ की हालत को देखकर उसकी हंसी उड़ाने लगता है। ये क्या? बाघ बंदर को अपने ऊपर हंसता देख बहुत गुस्से में आ जाता है। मूर्ख, हंसता है मुझ पर, रुक, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। और बाघ बंदर को मारने उसके पीछे लग जाता है, लेकिन बंदर बच निकलता है। लेकिन बंदर के मन में एक शंका उत्पन्न हो जाती है। हाय राम, जान तो बच गई, अब ये मुझे नहीं छोड़ने वाला, आगे भी खतरा है, अब तो ऊपर वाला ही बचाए। तभी वहां से खरगोश गुजरता है तो बंदर उसे रोक लेता है। अरे सुनो खरगोश भैया, मुझे बचा लो, वो पागल बाघ मुझे मार देगा। क्यों, क्या हुआ, तुमने क्या किया? बंदर खरगोश को सारी बात बता देता है। तुम चिंता मत करो। खरगोश उस बाघ के बारे में सोचते हुए जंगल में आगे बढ़ता रहता है कि तभी एक बड़ा सा पिंजरा दिखाई पड़ता है जिसे शिकारी ने छोड़ दिया था और वहां से चला गया था। पिंजरे को काफी देर तक देखने के बाद खरगोश को एक तरकीब सूझती है। खरगोश पिंजरे में कुछ मांस के टुकड़े रख देता है और एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाता है और बाघ का इंतजार करता है।
बाघ भी मांस को सूंघकर उस पिंजरे तक आ जाता है और पिंजरे में रखा मांस खाने लगता है। बाघ मांस खाने में इतना मगन रहता है कि इतने में खरगोश बाहर से पिंजरा बंद कर देता है और जब तक बाघ को भनक लगती है खरगोश वहां से 9-2-11 हो जाता है। अरे अरे अरे, किसने बंद कर दिया मुझे? खोलो खोलो। बाघ बेचारा उस पिंजरे में कैद हो गया था और बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। 2 दिनों तक इंतजार करते करते एक बकरा घास खाते खाते वहां पर आता है। तभी बाघ उससे बोलता है, बकरे भैया, मुझे निकाल दो यहाँ से, प्लीज ये पिंजरा खोल दो। नहीं नहीं, मैं ये पिंजरा नहीं खोलूंगा। खोल दिया तो तुम मुझे ही मार कर खा जाओगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, कृपया कर मुझे निकालो। ठीक है, पर वादा करो कि मुझे नहीं मारोगे। मम्मी कसम नहीं मारूंगा, जल्दी खोल दो ना। और बकरा पिंजरे की गुंडी बाहर से खोल देता है। बाघ बाहर आता है। अब मैं आजाद हूँ, अब तुझे खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं नहीं, तुमने वादा किया था तुम मुझे नहीं मारोगे। कौन सा वादा, कैसा वादा? भूल गया मैं सारे वादे। बकरा अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। बाघ भी उसके पीछे पीछे भागता है। भागते भागते बकरा एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। बाघ उसको इधर उधर ढूंढने लगता है। इतने में खरगोश पास जाकर कहता है, अरे क्या हुआ भाई, तुम यहाँ क्यों छुपे हो? अरे वो दुष्ट बाघ मेरे पीछे पड़ा है। क्या? उसको तो मैंने पिंजरे में बंद कर दिया था। हाँ, पर उसने अपना भोलापन दिखाकर मुझसे पिंजरा खुलवा लिया। हम मुझे ही खाना चाहता है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे देख लूंगा। इतने में ही बाघ वहां आ जाता है। ओए बकरे, तूने मुझे बहुत दौड़ाया। क्या बात है, एक के साथ एक फ्री। अब बकरे के साथ खरगोश का भी मांस खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। तभी खरगोश कहता है, मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। जल्दी बोल, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, भूख के मारे मैं तड़प रहा हूँ। जिस पिंजरे में आप कैद थे वो मेरा ही है। मैं अपने परिवार के साथ उसमें रहता था। उस पिंजरे में मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। अब मेरा परिवार नहीं रहा तो मैं उसी में मरना चाहता हूँ। अच्छा चलो, ये इच्छा भी मैं तुम्हारी पूरी करूँगा। उसी के बाद मैं अपनी पेट पूजा करूँगा। चलो दोनों। खरगोश और बकरा दोनों ही बाघ के साथ उस पिंजरे के पास पहुंच जाते हैं। तभी बाघ बोलता है, चल अब जल्दी से पिंजरे में जा। आप हमसे बड़े हैं, मैं चाहता हूँ आपके शुभ कदम ही इस घर में पहले पड़े, तो मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बाघ अपनी तारीफ सुनकर गदगद हो जाता है और खुद पहले उस पिंजरे में चला जाता है। उसके जाते ही खरगोश बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो, मैं किसी को नहीं खाऊंगा। ना ना, अब तो मैं चला, बाय बाय, टेक केयर। और खरगोश बकरे के साथ वहां से चला जाता है। बकरा खरगोश से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता दोस्त, अगर बुद्धि हो तो छोटा जीव भी बड़े जीव को परास्त कर सकता है, समझे? लोमड़ी के पकवान। एक हरा भरा जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी थी। एक दिन लोमड़ी जंगल में सारे जानवरों के लिए एक होटल खोलती है। तब लोमड़ी अपने मन में सोचती है, इन सारे जानवरों के साथ साथ इस जंगल के राजा शेर को भी इस होटल में मुझे बुलाना होगा। लोमड़ी जंगल के सारे जानवरों को बुलाती है और साथ ही साथ जंगल के राजा शेर के पास जाती है। महाराज, मैं इस जंगल में एक होटल खोल रही हूँ और आपका आना ज़रूरी है। क्या तुमने इस जंगल में होटल खोला है? ठीक है, जाओ, मैं समय मिला तो आ ही जाऊंगा। अगले दिन लोमड़ी तरह तरह के भोजन बनाती है। उस जंगल के सारे जानवर लोमड़ी के बनाए हुए भोजन मजे लेकर खाते हैं। तभी भालू लोमड़ी से कहता है, दोस्त, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया। अब से मैं रोज तुम्हारे होटल पर ही आऊँगा और भोजन करके जाऊँगा। ये कहकर भालू लोमड़ी को थोड़े उपहार देता है। खरगोश भी लोमड़ी के हाथ से बना भोजन खाकर लोमड़ी से कहता है,
दोस्त, सच में तुम्हारा भोजन बहुत स्वादिष्ट है। वैसे तुमने ये भोजन बनाना कहाँ से सीखा? ये कहकर खरगोश भी लोमड़ी को कुछ इनाम देकर जाता है, पर लोमड़ी शेर का इंतजार कर रही थी। तभी खरगोश लोमड़ी से कहता है, क्या हुआ दोस्त, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ दोस्त, मैंने शेर को बुलाया था। राजा शेर अगर आ जाते तो मज़ा ही आ जाता। मैं बस उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं घर वापस जा रहा हूँ। जाते वक्त शेर से कह दूंगा कि तुम उसका इंतज़ार कर रही हो। ये कहकर खरगोश वहां से निकलता है। रास्ते में खरगोश को शेर मिलता है। महाराज, लोमड़ी आपका इंतज़ार कर रही है। उसने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए। ये सुनकर शेर खरगोश से कहता है, ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। शेर उसके पास जो मांस का टुकड़ा था उसे पेट भरकर खा लेता है और थोड़ी देर आराम करता है। फिर वो लोमड़ी के पास जाता है। शेर को अपने होटल पर आया देख लोमड़ी खुश हो जाती है और आदर सम्मान करती है। वो शेर के लिए तरह तरह के भोजन का इंतजाम करती है, पर शेर का पेट तो भरा हुआ था, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं खाता। तभी वहाँ हाथी जो भोजन रखा हुआ था लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी बहन, तुम्हारा भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया। हाथी की बात सुनकर शेर कहता है, मुझे तो यह भोजन बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम लोग इतनी तारीफ कर रहे हो? ये कहकर शेर वहां से चला जाता है। लोमड़ी बेचारी बहुत उदास हो जाती है। तब हाथी लोमड़ी से कहता है, दोस्त, तुम उदास मत हो, देखना महाराज एक दिन तुम्हारे होटल पर जरूर आएंगे। हाथी ये कहकर वहां से चला जाता है। एक दिन शेर बहुत भूखा था। वो लोमड़ी के होटल पर आता है। लोमड़ी शेर को देखकर खुश हो जाती है। तभी ज्यादा भोजन बनाकर शेर को डालती है। शेर बहुत भूखा था और वो लोमड़ी का भोजन खा लेता है। तुम्हारा भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तभी पास में खड़ा हाथी शेर को याद दिलाता है, महाराज, लोमड़ी के भोजन में तो कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन आप पहली बार आज उसके भोजन की तारीफ कर रहे हैं। आपका पेट इससे पहले भरा हुआ था, लेकिन आज आप भूखे थे, इसलिए आपको भोजन बहुत पसंद आया। हाथी की ये बात सुनकर शेर लोमड़ी से कहता है, मैंने पहली बार तुम्हारा भोजन खाकर तुम्हारा बहुत अपमान किया था। इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरी तरफ से कुछ इनाम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शेर लोमड़ी को इनाम देकर वहां से खुशी खुशी चला जाता है। सूअर और बंदर की दोस्ती। घना जंगल और उसमें एक तालाब जहां हर कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने जाते थे, इसलिए कुछ बड़े जानवर शिकार के लिए भी वही छुपे बैठे रहते थे। ऐसे ही एक बार एक सूअर पानी पीने के लिए तालाब के पास आता है। वहां पर पहले से ही एक लकड़बग्गा छुपा हुआ था कि तभी वहां एक आवाज आती है, अरे सुअर, जल्दी से भागो, लकड़बग्गा धात दिए बैठा है तुम्हारे लिए, भागो जल्दी से। बंदर की यह बात सुनकर सूअर वहां से भाग जाता है। तालाब के पास वाले पेड़ पर चिंकी नाम की एक बंदरिया रहती है। अगर उसे कोई खतरा दिखाई देता तो हमेशा वो जानवरों को आगाह कर देती थी। हाथ से शिकार जाने पर लकड़बग्गे को बंदर का बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से वो चिंकी से कहता है, तू हमेशा मेरे शिकार को भगा देती है। एक बार अगर तू मेरे हाथ आई ना, तब बताऊंगा तुम्हें। हाँ हाँ, जाओ जाओ, किसी और को अपनी ये अकड़ दिखाओ, जाओ यहाँ से। लकड़बग्गा वहां से चला जाता है। उधर सूअर की जान बच जाती है। दूसरे दिन सूअर चिंकी का शुक्रिया अदा करने उसके पास जाता है और कहता है, अरे चिंकी, कल तुम नहीं होते तो वो लकड़बग्गा तो मुझे मार ही डालता था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिंकी। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैं तो हर किसी की मदद करते रहती हूँ। चिंकी, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी? वैसे इस जंगल में मेरी कोई दोस्त नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है, पर तुम जरा सावधानी रखा करो।
एक बार अगर लकड़बग्गे को कोई जानवर पसंद आता है तो वो उसे खाए बगैर नहीं छोड़ता। अब तुम्हारे जैसे दोस्त होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सुअर और चिंकी में दोस्ती हो जाती है। चिंकी को 2 बच्चे थे। सुअर रोज चिंकी के पास जाता और उसके साथ ही खेलता था और समय समय पर चिंकी के बच्चों का भी ध्यान रखा करता था। एक बार सुअर चिंकी के बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते सुअर थक जाता है और पेड़ के नीचे ही सोने लगता है। चिंकी के बच्चे भी पेड़ पर ना जाते हुए सुअर के साथ ही सो जाते हैं। तब चिंकी सुअर से कहती है, अरे सुअर, यहाँ सोना अच्छा नहीं है। जंगली जानवर हमेशा आते जाते रहते हैं यहाँ से, और आज तो मेरे बच्चे भी तुम्हारे साथ नीचे ही सो गए हैं। अरे घबराओ मत मेरी दोस्त, हमें कुछ नहीं होगा। सुअर चिंकी की बात नहीं सुनता और वो पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। पर बंदर ऊपर पेड़ से ही पहरेदारी करने लगती है कि तभी उसे लकड़बग्गा आते हुए दिखाई देता है। अरे बाप रे, लकड़बग्गा तो यही आ रहा है। अरे ओ सुअर, उठ जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी उठो। वो तीनों गहरी नींद में थे, जिस वजह से सुअर सोते ही रहता है। अरे अब तो यह लकड़बग्गा मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चों का शिकार करेगा। कैसे भी करके उसे रोकना होगा, कोई तो प्लान बनाना होगा। चिंकी सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे सुअर उठो, बहुत सारे शिकारी आ रहे हैं। शिकारी, उनके हाथ में बंदूकें भी है। चिंकी की आवाज से उसके बच्चे उठकर पेड़ पर चले जाते हैं, पर अभी भी सुअर वही सोया हुआ रहता है। चिंकी को सुअर की चिंता होने लगती है। तब लकड़बग्गा सोचता है, अरे ये तो चिंकी का कोई प्लान होगा अपने दोस्त की जान बचाने का। आज तो इसके झांसे में नहीं आऊंगा मैं। लकड़बग्गा आते ही रहता है कि तभी चिंकी अपने मुंह से गोली के फायरिंग की आवाज निकालती है। गोली की आवाज सुनकर लकड़बग्गा डर जाता है और उसे लगता है